स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर 5 है वंशागत एवं विभिन्नता के सिद्धांत, उसमें एक टॉपिक देखेंगे, एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आपको मैंने पहले बताया था कि सभी जीवों में, पादप हो या जंतु हो, उनमें जो विभिन्न लक्षण होते हैं, उन प्रत्येक लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, और प्रत्येक लक्षण का एक विपरीत लक्षण होता है, उसको एक विपरीत जीन कंट्रोल करते हैं, उसको एलील कहते हैं। तो मेंडल ने एक प्रयोग किया मटर पर, और मटर में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण उन्होंने पाया। तो एक प्रयोग उन्होंने किया कि केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रख करके और 2 पौधों के बीच क्रॉस कराया। तो जब केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण, वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं और क्रॉस कराते हैं, एक जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम कहते हैं क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस। अब जैसे इसमें क्या रिजल्ट निकलता है और मेंडल ने क्या रिजल्ट पाया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने 2 पौधे को लिया और दोनों ये पौधे आपस में होमोजाइगस थे। होमोजाइगस का मतलब कि ये सब युग्मजी थे। ये 2 पौधे हुए, इनके बीच उन्होंने क्रॉस कराया। ये पेरेंट्स हैं, पैतृक पीढ़ी है, और ये दोनों पौधे क्या हैं? समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब कि दोनों में जो जीन है वो जीन पेयर एक ही समान है, यानी ये प्योर है, शुद्ध नस्ली है। क्योंकि इसमें भी दोनों जो जीन है कैपिटल टी है, इसमें भी दोनों जीन स्मॉल टी हैं, तो दोनों जीन एक प्रकार के हैं, तो ऐसे जो पौधे हैं उसको समयुग्मजी कहते हैं। अब जब उन्होंने क्रॉस कराया दोनों के बीच में, तो उन्होंने पाया कि जो प्रथम पीढ़ी है, वन जनरेशन, प्रथम संतत पीढ़ी कहते हैं, फर्स्ट पीरियड जनरेशन, तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर पूनेट का जो इसको स्क्वायर चेकर बोर्ड है उसके द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह जो नर है, अगर इसको मैं नर मानता हूँ, नर पौधा, और ये मादा पौधा है, तो ये नर जो देखेंगे आप, तो इसमें जो T और T 2 युग्मक बनेंगे। ये दोनों क्या हैं? युग्मक हैं। युग्मक बनते समय इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और इसे 2 युग्मक बने, दोनों कैपिटल T और कैपिटल T। ठीक इसी प्रकार से इसमें 2 युग्मक बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, एक स्मॉल टी और दूसरा स्मॉल टी। अब इनके बीच में जो दोनों युग्मक मिलेंगे, नर और मादा, तो ये चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ये है कि इस प्रकार के पौधे उत्पन्न होंगे। तो प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट पीरियड जनरेशन में आप पा रहे हैं कि सभी पौधों, जितने 4 पौधे बने, तो इनका जीनोटाइप देखें तो 4 पौधे कैसे हैं? इनका जीनोटाइप T+T। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा? तो उन्होंने पाया कि ये जो 4 पौधे बने, वो 4 पौधे लंबे हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर हम सब पौधे में क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस में,
तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी लंबे होते हैं। लेकिन कैसे होंगे, उनका जीनोटाइप क्या है, इसमें कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। यानी ये कैसे पौधे होंगे, ये अशुद्ध पौधे होंगे। ये सभी कैसे होंगे, अशुद्ध होंगे, लंबे होंगे। आगे चलकर अब एक इसी पर एक नियम उन्होंने दिया, और वो नियम पहला जो दिया, इसी नियम के आधार पर दिया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता करना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता करना। अब ये प्रभाविता का नियम क्या है, आगे चर्चा करेंगे। प्रभाविता का नियम, इसमें आप देख रहे हैं कि केवल लंबा पौधा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि जो लंबा वाला जीन है वो प्रभावी है, और जो स्मॉल वाला जीन है वो अप्रभावी है, बौना जो होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो इस प्रयोग से उन्होंने कहा कि प्रभाविता का नियम को दिया उन्होंने। अब आगे उन्होंने क्या किया कि इसी पौधे को, जो ये बने थे टीटी यहाँ पर, इसी संकर पौधे का उन्होंने लिया और आपस में स्वपरागण किया, क्रॉस किया। तो वो क्या पाते हैं कि F2 जनरेशन में क्या होता है, आप देखेंगे इसको कि F2 जनरेशन में क्या होगा। ये चेकर बोर्ड के द्वारा हम आपको बताते हैं। इसमें जो युग्मक बनेंगे वो टीटी, इसमें भी युग्मक बनेंगे वो टीटी, आधा आधा हो जाएगा, एक युग्मक ये युग्मक। जब ये पौधे बनेंगे, इसके सामने और इसके सामने खाने में लिखेगा, इसके सामने टी है, ऊपर टी है, इसको लिखेंगे। इसके सामने टी है, ये स्मॉल टी है, इसके सामने स्मॉल टी है और स्मॉल टी। तो उन्होंने पाया, क्या पाया, अब आप इसका जीनोटाइप देखें कि F2 जनरेशन में क्या हुआ। इसमें ये इसका टीटी है, कैपिटल टी एक पौधा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो पौधे हैं, और स्मॉल टी एक पौधा है। तो आप देखें कि ये चार जो पौधे प्राप्त हुए, उनका जीनोटाइप देखा गया, उनका जेनेटिक संरचना देखा गया। तो इस प्रकार का एक पौधा कैपिटल टी, दूसरा पौधा कैपिटल टी, और तीसरा स्मॉल टी। उन्होंने पाया इसका फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप में कैसे दिखाई देंगे। वो तो जेनेटिक संरचना है जो दिखाई नहीं देता है, उसकी जीनी संरचना है, लेकिन ये कैसा दिखाई देंगे। तो उन्होंने पाया कि ये लंबा था। एक पौधा क्या है, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा एक पौधा। दूसरा, दो पौधे अशुद्ध लंबा, और तीसरा एक पौधा शुद्ध बौना। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो तीन पौधे हैं, ये तीन पौधे कैसे हो गए, लंबा, और एक पौधा क्या हो गया, बौना। यानी लंबा 3 और बौना 1। तो 3 संबंधे 1 का अनुपात। इन्होंने पाया कि जब एक ही जोड़ी विपरीत लक्षण को रखकर ध्यान में क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में तो सभी पौधे लंबे हुए, जिसके द्वारा हमने इस नियम को लिया, प्रभाविता का नियम। और दूसरे पीढ़ी में 3 पौधे लंबा और 1 पौधे बौना बना, जिसका जीनोटाइप ऐसा था। तो उन्होंने दूसरा नियम लिया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या इसको दूसरा नाम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
सेग्रीगेशन। इसको कहते हैं हिंदी में युग्मकों के शुद्धता का नियम, युग्मकों का शुद्धता का नियम, या इसको दूसरा कहते हैं पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। इसको बाद में बताएं दोनों। तो इस दोनों प्रयोग द्वारा, दोनों में मोनोहाइब्रिड क्लास है, इसमें संयोजी के बीच है, होमोजाइगस के बीच, इसमें हेटेरोजाइगस के बीच। दोनों एक संकर राशि, एक ही विपरीत लक्षण देखे हैं, और दोनों के द्वारा उन्होंने इन दो नियमों का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, दो नियमों का प्रतिपादन उन्होंने किया। अब आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, तीसरी पीढ़ी में भी जाकर के क्रॉस करा सकते हैं। तो प्रथम पीढ़ी का ये जनरेशन आ गया, F2 जनरेशन में ये हुआ, फिर F2 जनरेशन में भी क्रॉस करा करके आप पा सकते हैं कि कैसा पौधा मिल रहा है। तो एक संकर क्रॉस क्या है और इसका क्या रिजल्ट है, इस प्रयोग द्वारा इन दो नियम को उन्होंने प्रतिपादित किया। इन दोनों नियम के बारे में अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे।